वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। सांस की नालियों में फंसी बलगम को खारिज करने के लिए बलगमी खांसी से यकीनी आराम के लिए आज की वीडियो में हम सीरोलिन सिरप का रिव्यू करेंगे। सीरोलिन सिरप को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं, कितनी उम्र के अफराद में कितनी मिकदार में इस सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है, इस सिरप को इस्तेमाल करने की एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। ये सब मालूमात से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ब्रांड नेम इस सिरप का सीरोलिन है। 120 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। ली मेंडोजा फार्मा इस सिरप को तैयार करता है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है, अच्छे रिजल्ट वाली अदवायात फराहम करता है। इस सिरप की प्राइस की बात कर लें तो ये 99 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। इस सिरप की कंपोजिशन की बात कर लें तो ये थियोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो इसमें मौजूद थियोफाइलिन ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है, जो सांस की नालियों को खोलती है, सांस की नालियों में फंसी हुई बलगम को खारिज कर देती है। जबकि इसमें डाइफेनहाइड्रामीन मौसमी एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, छींके आना, आँखों से पानी आना और खांसी वगैरह में बहुत मुफीद साबित होती है। उसके अलावा इस सिरप में अमोनियम क्लोराइड मौजूद होता है, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन है जो बलगम को खारिज करती है। उसके अलावा मेंथोल भी मौसमी एलर्जी की अलामात से निजात दिलाती है। उसके अलावा सीरोलिन सिरप सांस की नालियों में मौजूद बलगमी रुकावट को दूर करता है, जो सीने और सांस की नालियों में फंसी हुई बलगम को खारिज कर देता है, बलगमी खांसी को दूर करता है। नाक की एलर्जी में भी ये सिरप बहुत मुफीद है। नाक की एलर्जी, नाक का बंद होना या नाक में खारिश होना, नज़ला ज़ुकाम होना, खांसी, छींके आना में ये सिरप बहुत मुफीद है। ये सिरप सांस की नालियों को खोल देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी आसानी हो जाती है। अस्थमा यानी दमा की वजह से खांसी में भी ये सिरप बहुत मुफीद साबित होता है। इस सिरप की एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो कोई भी भारी मशीन पर काम करने से पहले या ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस सिरप से गनूदगी आ सकती है और कोई हादसे का सबब बन सकता है। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, गनूदगी का मसला बन सकता है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर का भारी होना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हो सकता है। इस सिरप के तरीका इस्तेमाल और डोज की बात कर लें तो बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच, जबकि 7 से 12 साल तक के लिए आधे से 1 चाय का चम्मच, 2 से 6 साल तक आधे से चौथाई चाय का चम्मच इस्तेमाल करवाया जाता है। 2 से 4 घंटे बाद दिन में 3 से 4 मरतबा इस सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।